तो जरा इस कार्ड की हम एक बार सिंबोलॉजी को देख लेते हैं कि कार्ड की सिंबोलॉजी क्या है। कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, हाथ में उसके लोटस का फ्लावर है, वहीं पर उसने यिंग yang एनर्जी भी है, और उसके सर के ऊपर राजहंस है जिसने पंख फैलाए हुए हैं। एक हाथ में सोड उसने पकड़ी हुई है, और स्नेक है उसके एक हाथ में, और दूसरे हाथ में स्नेक की जो केचुली होती है वो भी है। और एक हाथ उसका नीचे की ओर गया हुआ है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर का एक फेस बना हुआ, उस फेस को चुप कराता हुआ वो हाथ दिख रहा है। ठीक है। और ब्लू और पर्पल कलर का ये कार्ड है हमारे पास। तो ये कार्ड कहते हैं जहां पे भी आपको सोड दिखाई दे, तलवार दिखाई दे, इसका मतलब है इल्यूजन्स को कट ऑफ कर देना। ठीक है, पुराने बंधनों को काटना हो सकता है, पुरानी चीजों को काटना हो सकता है। ठीक है। और स्वैन हमेशा प्योर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वो ताकत होती है कि पानी को और दूध को अलग अलग कर सकता है। ठीक है। ये प्योरिटी है, हाइयर कॉन्शियसनेस है। मल्टीपल हैंड्स कहते हैं कि आपको मल्टीपल फील्ड, मल्टीपल एरियाज में काम करने की जरूरत है। जिंदगी में कभी भी एक एस्पेक्ट के ऊपर काम मत करिए। बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको हमें ध्यान में रख कर चलना पड़ता है। उसके बाद जो कमल हमें दिखाई दे रहा है बॉटम में इसके, वो कहते हैं राइजिंग। कि डिफिकल्टीज से आपको निकल के आना, क्योंकि कमल खिलता है कीचड़ में। कीचड़ एक डिफिकल्टी है, और वहां पर एक कमल के ऊपर कोई कीचड़ नहीं लगा होता। यानी कि डिफिकल्टीज से भी आपको बाहर निकल कर आना है। और ये जो पर्सन जो दिखाई दे रहा है, ये इसके डार्कनेस ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये कहता है कि भ्रम हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है, फियर हो सकता है। तो इससे आपको बाहर आना है। ठीक है, लेकिन इसका जो ओरा आपको दिखाई दे रहा है, सराउंडिंग में जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाइट कलर। ठीक है, व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, कार्ड स्क्रीन पर भी है। ठीक है, व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो व्हाइट कलर हमेशा एक दिव्य प्योरिटी को शो करेगा। और आपकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो रीबर्थ को भी शो करता है कि चीजें पुराने जीवन की कट ऑफ होके नए जीवन की तरफ बढ़ रही हैं। तो इस चीज को भी दिखाता है, प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। ठीक है। और व्हाइट कलर कहीं ना कहीं अगर आपने देखा हो, ताजमहल में भी सफेद रंग बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं शांति को भी दिखाएगा, लोगों से कटाव को, अलगाव को भी दिखा देता है। ठीक है। एक हाथ में इसने यिंग yang एनर्जी पकड़ी है, संतुलन। संतुलन फिर चाहे वो दिन रात का हो, मृत्यु या जीवन का हो। ऑपोजिट एनर्जीज हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे से दूर भी नहीं जाती और एक दूसरे के साथ भी नहीं रहती। ठीक है, संघर्ष को भी दिखाती हैं। और इस पर्सन ने हाथ में कम बैठा भी फ्लावर के ऊपर है, और हाथ में भी कमल इसने पकड़ा हुआ है। ठीक है। हाथ में कमल पकड़ने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत के लिए कहता है, कुछ ना कुछ नया करो, इसके बारे में बताएगा। सोड जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि ये इल्यूजन से कट ऑफ होने कहती है, भ्रम जाल को तोड़ने को कहती है, और मेंटल क्लैरिटी को कहती है। सोड आपके पास ये बताती है। हाथ में हमें ऐसा दिख रहा है कि इसने जो केचुली पकड़ी हुई है सांप की, तो सांप नया जीवन जीने के लिए पुरानी केचुली को उतार देता है, अपनी पुरानी ओल्ड स्किन को से डिटैच हो जाता है। ठीक है। ओल्ड स्किन से जब वो डिटैच होता है, क्योंकि ओल्ड स्किन उसे चलने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती है, तो इसलिए ओल्ड स्किन को छोड़ के वो नई स्किन की तरफ बढ़ जाता है, नई स्किन उसकी बॉडी पे आ जाती है, तो ओल्ड स्किन को, ओल्ड पैटर्न को वो तोड़ देता है। क्योंकि हर बार लाइफ में हमें अलग अलग मोड पे, जीवन के अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग एज में हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं। उन एक्सपीरियंस को हमें करने के लिए हमारे पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है, पुरानी चीजों से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। फिर पुराने चाहे हमारे पास रिश्ते हों, पुराना हमारा एक्सपीरियंस हो, पुराना हमारा, हम कह सकते हैं हमारा एज की स्थिति हो सकती है, सिचुएशंस हो सकती हैं, स्टेजेस हो सकती हैं, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो हमारी होती हैं वो हो सकती हैं। तो पुराने को छोड़ेंगे तभी हम नए की तरफ आगे अग्रसर हो पाएंगे। एम्प्टी हैंड जो है, जो कहता है कि रिलीज कर दीजिए, चीजों को छोड़ दीजिए, पकड़िए मत। होल्ड करके रखेंगे तो कितना होल्ड करेंगे आप, थक जाएंगे। तो इसलिए चीजों को होल्ड नहीं करना है, इन चीजों को लेट गो करके कर देना है आपने। और जो हाथ आपका
जो खाली मुद्रा में है, मैं उसकी बात बता रही हूँ कि रिलीज कर दीजिए। और जो हाथ एक नीचे की तरफ गया हुआ है, किसी की चेहरे को जैसे बंद कर रहा हो, तो ये कहते हैं जितना बोलना जरूरी है सिर्फ उतना ही बोलिए, ज्यादा बोलने की, अनावश्यक बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो आप सुनेंगे कब? और इस ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा, उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, और शांत विचारों को आपको सुनना पड़ेगा, शांति अपने अंदर भी लानी पड़ेगी और शांत होकर आपको सुनना पड़ेगा। चारों तरफ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि आग की लपटें। ठीक है। आग एक पैशन को कहता है, आगे बढ़ने को कहता है। ठीक है। और फ्लावर हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए कहेगा। तो ये कार्ड की सिंबोलॉजी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको शांति की तरफ कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाता है, पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। जैसा कि अभी मेधा जी ने पूछा कि क्या ओशो जैन हमें सिर्फ इनर जर्नी के बारे में बताएगा, एक्सटर्नल के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। तो मैं बता दूं कि जब भी ये कार्ड आएगा आप इस कार्ड को रीड कर सकते हो, डेफिनेटली रीड कर सकते हो। अगर किसी का करियर है तो करियर में बदलाव की जरूरत है। ठीक है। और अगर वो कहीं पे स्टक हो गया तो जिस तरीके से आपने पुरानी चीजों को सीखा है, अब उनको छोड़ दीजिए। इट्स टाइम टू ग्रो विद न्यू स्किल्स। नई चीजों को सीखिए, नया बदलाव लाइए अपने अंदर। घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। रिश्ते की अगर बात की जाए तो रिश्ते में मैं ये नहीं कहूंगी कि पुराने रिश्ते को आप तोड़ दीजिए या तोड़ के आगे बढ़िए। पुराने रिश्ते को सुधारा जा सकता है, देखने का नजरिया बदला जा सकता है। चीजों को देखिए, समझिए, परखिए, क्या ऐसी चीज थी जो कि आपको प्रॉब्लम में ला रही थी, उस प्रॉब्लम से बाहर आइए। अगर टॉक्सिक रिलेशन आ रहा है, टॉक्सिक रिलेशन आ रही है, तो इसका मतलब आप दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं। जिस भी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो यू आर नॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो एक दूसरे की बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, तो इट्स बेटर टू एंड दैट रिलेशनशिप। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि पुराने का अंत होना ही यहाँ पर दिखाया गया है, पुरानी चीजों को छोड़िए, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ के आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और हेल्थ के बारे में करें तो आपकी हेल्थ में सुधार डेफिनेटली आ सकता है। यही मेजर एरियाज होते हैं दो तीन। फाइनेंस हो जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है, कहीं पे हेल्थ की बात आ जाती है, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है। आई होप ये कार्ड आपको समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की ओर, जो कि हमारे पास है